हेलो स्टूडेंट, यूनिक ज्योग्राफी नोट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में सीबीसीएस अंतर्गत यूजी के संपूर्ण सिलेबस को बिल्कुल अच्छी और आसान तरह से समझाने वाले हैं, क्योंकि बिहार के अभी सभी यूनिवर्सिटी में सीबीसीएस के अंतर्गत यूजी की पढ़ाई हो रही है। सभी यूनिवर्सिटी में बिहार के लागू हो गई। इसके पहले 3 इयर्स कोर्स था बीए का, अब 4 साल का हो गया है, जिसमें कुल 8 सेमेस्टर की पढ़ाई होती है। लेकिन यदि हम सिलेबस अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो बहुत सारे बच्चे का कंप्लेन आता है कि इसमें मेरा सेमेस्टर 1 में ये पेपर छूट गया, वो पेपर छूट गया, बहुत सारा मतलब क्रॉस लग जाता है अच्छी तरह से सिलेबस नहीं समझने के कारण। अगर यूजी 1 में ही हम सिलेबस को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आगे एग्ज़ाम में इंटरनल हो या एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो या प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम हो, उसको दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले बिहार में 3 साल का जब बीए होता था तो उसमें एक ऑनर्स पेपर होता था, उसके बाद 2 सब्सिडरी पेपर और फिर हिंदी इंग्लिश की पढ़ाई होती थी। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं रहा, अब वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है और सीबीसीएस सिस्टम लागू हो चुका है। इसके अंतर्गत क्या क्या है और कैसे कैसे सिलेबस है, उसको आज अच्छी तरह से हम बताएंगे और लोगों को समझना है। इसमें आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कितने पेपर का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एमजेसी है, एक पेपर ये हुआ, फिर सेकेंड पेपर एमआईसी है, फिर थर्ड पेपर एमडीसी, फोर्थ पेपर एईसी, फिफ्थ पेपर एसीसी और सिक्स्थ पेपर बीएसी। टोटल 6 पेपर का एग्ज़ाम हमको देना है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। एक्सटर्नल एग्ज़ाम क्या होता है और इंटरनल एग्ज़ाम क्या होता है, ये भी आगे हम समझाने वाले हैं। सबसे पहले समझें कि मेजर एमजेसी क्या होता है। तो एमजेसी जो हमारा मेन पेपर है, जैसे एमजेसी कई फैकल्टी में होता है, सभी फैकल्टी में। मान लीजिए किसी का हिस्ट्री है, किसी का ज्योग्राफी है या साइंस है या कॉमर्स है, तो सबसे पहले उसको हम पूरे सिलेबस को 3 भागों में बांट करके फिर अलग अलग से समझाएंगे। जैसे आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, ये 3 फैकल्टी हो गया। ठीक है, तो सभी में मेजर सब्जेक्ट मुख्य सब्जेक्ट होता है। जैसे एमजेसी में अब क्या पढ़ना है ये बता देते हैं कैसे पढ़ना है। पहला पेपर जो होगा एमजेसी हुआ, उसको अगर सेमेस्टर फर्स्ट में है तो उसको बोलेंगे एमजेसी 1, अगर सेमेस्टर 2 में है तो उसको बोलेंगे एमजेसी 2, और इसी तरह से सेमेस्टर वाइज एमजेसी बदलता जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो होगा उसको एमजेसी 1 बोलेंगे, ये मेजर पेपर होगा। एमजेसी मतलब मेजर कोर कोर्स। ठीक है, जैसे किसी का हिस्ट्री है तो वो मेजर पेपर हो गया, किसी का जूलॉजी है वो मेजर पेपर हो गया, और किसी का हिंदी है तो भी मेजर पेपर हो गया। इसके अलावा जो भी पेपर आप रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी समझना है कि एमजेसी में कौन सा पेपर किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है और किस सब्जेक्ट में केवल थ्योरी ही होता है। जैसे ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, बोटनी, जूलॉजी, होम साइंस, ये सब सारा क्या है, फिजिक्स, ये सब सभी प्रैक्टिकल का पेपर है। इसमें प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, और थ्योरी भी होते हैं। इसीलिए अगर मान लिया जाए कोई हिस्ट्री लिया है तो वहाँ पर ये प्रैक्टिकल का पेपर उसको नहीं देना है, उसको केवल क्या देना है, एमजेसी 1 थ्योरी 100 मार्क्स का, उसको ये नहीं देना। अगर कोई ज्योग्राफी लिया है तो उसको 2 पेपर देना है, एमजेसी 1 थ्योरी 100 मार्क्स का ये अलग होगा, प्रैक्टिकल पेपर ये एमजेसी ये अलग होगा। क्लियर है।
उसी तरह फिर आते हैं आप सेकेंड पेपर पे, फिर MIC। तो MIC जैसे कोई हिस्ट्री लिया है, ज्योग्राफी लिया है, या साइकोलॉजी लिया है, या साइंस लिया है, तो अपने ही ग्रुप में से फिर एक और सहायक सब्जेक्ट चुनना रहता है, माइनर, जिसको कहते हैं माइनर कोर कोर्स। क्लियर है? इसमें भी वही है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। अगर हिस्ट्री कोई माइनर लिया है तो उसमें केवल थ्योरी रहेगा 100 नंबर का। अगर कोई ज्योग्राफी लिया है, या होम साइंस लिया है, या जूलॉजी लिया है, बॉटनी लिया है, साइकोलॉजी लिया है, कोई भी मतलब प्रैक्टिकल का पेपर लिया है, तो उसको फिर 100 मार्क्स का अलग एक पेपर देना होगा। मतलब प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट लेंगे तो उसको टोटल 200 मार्क्स का, 100 नंबर का थ्योरी और 100 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना होगा। फिर आइए MDC 3, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है ये। आगे फिर इसका हम डिटेल समझाते हैं इस तरह से। अब MDC में क्या क्या चयन करना है, ये हमारा पेपर 3rd हो गया। MDC 1 अगर सेमेस्टर 1 में है तो MDC 1 है। इसमें कई सारा ऑप्शन है, इंडियन सोशल वैल्यूज एंड इथिक्स, स्पोर्ट्स साइंस, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ये सब सारा टोटल 6 ऑप्शन है। इसमें से कोई एक पेपर 3rd में हम रख सकते हैं। अब रहा MDC कब कब पढ़ना है, मतलब कितने सेमेस्टर तक हमको MDC पढ़ना है। मेजर और माइनर लास्ट सेमेस्टर 8 तक पढ़ना है, क्लियर रखें। मेजर और माइनर का सब्जेक्ट सेमेस्टर 8 तक पढ़ना है, लेकिन बाकी का जो सब्जेक्ट है वो सेमेस्टर वाइज धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे यहाँ देख लें, पेपर 3 जो MDC का है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 तक ही पढ़ना है। क्लियर है? फिर पेपर 4 में AEC है, उसको सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 तक मात्र पढ़ना है, इसके बाद फिर नहीं पढ़ना है। फिर पेपर 5 है, उसको भी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 तक ही पढ़ना है, जिसको कहते हैं SEC। ठीक है, आगे बताएंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है। सेमेस्टर 4 को बोला जाता है AEC। फिर आइए पेपर 6 में VAC बोला जाता है इसको। ये 2 ही सेमेस्टर में पढ़ना है, मात्र सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे हम AEC का डिटेल समझेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। AEC का पूरा फुल फॉर्म होता है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। इसमें हमको जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो MIL AEC 1 यानी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है MIL। MIL का मतलब बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। MIL का फुल फॉर्म होता है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इसको हिंदी में बोलते हैं आधुनिक भारतीय भाषा, जिसका मतलब छात्र अपनी मातृभाषा या किसी अन्य भारतीय भाषा जैसे हिंदी, संस्कृत, बंगाली, उर्दू, मैथिली को चुनते हैं, जबकि अंग्रेजी के साथ यह एक मुख्य भाषा का विकल्प होता है। हालांकि बिहार में MIL में इंग्लिश कम्युनिकेशन बताया जाता है, सभी को यही लेना है। MIL मतलब इंग्लिश कम्युनिकेशन, ये बिहार में जान लें कि MIL का मतलब यही होता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन। इसी का पेपर एग्जाम में देना है। फिर नेक्स्ट पेपर 5 है, जिसमें SEC पढ़ना है। SEC का फुल फॉर्म हो गया स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। इसमें भी फैकल्टीज वाइज अलग अलग है, जैसे साइंस का, फिर सोशल साइंस एंड आर्ट्स का, फिर कॉमर्स का। इसमें से जितने सब्जेक्ट हैं कोई एक चयन करना है, ऑप्शन बहुत है, लेकिन इसमें से कोई एक ही चयन करना है। जैसे ज़्यादातर लोग इसमें साइंस वाले लोग जो है कम्युनिकेशन इन एवरी डे लेते हैं। ठीक है, फिर सोशल साइंस वाले भी लगभग यही रखते हैं, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। और कॉमर्स वाले भी
जनरली यही रखते हैं, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। लगभग सभी में, सभी फैकल्टी में, साइंस हो, सोशल साइंस हो, या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, सभी में लगभग ये सब्जेक्ट कॉमन है, ज़्यादातर बच्चे यही रखते हैं। फिर आइए नेक्स्ट पेपर 6, जिसे बोला जाता है VAC, वैल्यू एडेड कोर्स। इसमें भी फैकल्टीज वाइज है। जब पहला सेमेस्टर में है तो इसको VAC 1 बोला जाएगा। साइंस, सोशल साइंस और कॉमर्स सबके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कोई एक चयन करना है। जैसे साइंस वाले के लिए कोई एक, फिर उसी तरह सोशल साइंस वाले इसमें से कोई एक चयन करेंगे, फिर कॉमर्स वाले भी इसमें से कोई एक चयन करेंगे। ठीक है, आपको अब जिसमें रुचि है अपने रुचि के हिसाब से इसमें सब्जेक्ट का चयन करना है, कोई एक ही सब्जेक्ट चयन करना है। क्लियर है? अभी तक हमने UG सेमेस्टर 1 में जितने सब्जेक्ट पढ़ना है सभी का डिटेल बताया है। जैसे पहला पेपर मेजर हो गया, दूसरा पेपर MIC हो गया, तीसरा पेपर क्या हो गया MDC, फिर AEC, फिर VAC और फिर ACC। टोटल कितने 6 पेपर पढ़ना है। अब समस्या ये होती है कि बहुत कुछ समझ में नहीं आता है इसमें से कितने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देना है और कितने इंटरनल अपना कॉलेज में देना है, तो उसको आइए हम अब डिटेल समझाते हैं। सबसे पहले हम ये एक चार्ट बना रहे हैं, इसको समझिए। जैसे यहाँ MJC हुआ, MJC, फिर MIC, फिर MDC, फिर ACC या और जितने हैं SCC, VAC और AEC। टोटल 6 हो गया। अब इसको हम समझें, सभी पेपर 100 नंबर का है। टोटल 100 नंबर सभी पेपर का है। 100 नंबर में से 70 नंबर सभी का यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होगा। जहाँ सेंटर जाएगा वहाँ हमको एक्सटर्नल एग्ज़ाम देना है, इसको एक्सटर्नल एग्ज़ाम कहते हैं। फिर सभी में 30-30 नंबर का सभी पेपर में, जितने पेपर है 600 पेपर में हमको कहाँ एग्ज़ाम होगा, इंटरनल, जो कि अपना कॉलेज में होता है। इस इंटरनल में ये 30 मार्क्स का किस तरह से बटा हुआ है सभी हम बता देते हैं। 30 मार्क्स 3 भागों में बटा हुआ है। पहला जो है 10 नंबर का, जो कि असाइनमेंट है, ये जिस भी सब्जेक्ट का है उसके डिपार्टमेंट में एक टॉपिक दिया जाता है कि अपना घर से लिख करके लाना है। इस पे जिसे असाइनमेंट कहते हैं वो 10 नंबर का है। क्लियर है? फिर 5 नंबर है डिसिप्लिन पर, जिसमें उसका स्टूडेंट का अटेंडेंस, उसका व्यवहार वगैरह ये सब देखा जाता है, उस पर 5 नंबर है। 10 और 5 15 बच गया 15 मार्क्स का अपना कॉलेज में ही एग्ज़ाम होता है, वो इंटरनल होता है। ये इंटरनल डिपेंड करता है अपने अपने कॉलेज पर। ज़रूरी नहीं कि सभी कॉलेज का इंटरनल का एग्ज़ाम एक ही हो। हर कॉलेज का अपने हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग इसका एग्ज़ाम होता है। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि प्रत्येक का 70 नंबर का यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देना है और 30 नंबर का, जिसमें ये पैटर्न है, 10 नंबर का असाइनमेंट, 5 नंबर अटेंडेंस और 15 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम। प्रत्येक सब्जेक्ट 6 पेपर का एग्ज़ाम हर हाल में अपना कॉलेज में होगा। इसको पता लगाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। होता क्या है कि 70 नंबर का दे देता है या इंटरनल भी 1-2 सब्जेक्ट में दे दिया और बाकी में छोड़ देता है, तो इसमें उसका बाकी में क्रॉस लग जाता है इंटरनल में, और वो नेक्स्ट सेमेस्टर में तो जाता है लेकिन कई विषय में उसका क्रॉस लग जाता है। तो इस पर विशेष ध्यान देना है ताकि किसी भी पेपर में क्रॉस ना लगे। अब मैं आशा करता हूँ कि लगभग आप लोग अपना सिलेबस सभी समझ गए होंगे। एक बार फिर से ध्यान दिला देते हैं, रिवीजन थोड़ा सा कम समय में करा देते हैं। आइए अब हम
मेजर और माइनर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि मेजर में क्या क्या रख सकते हैं और माइनर में क्या क्या रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेजर की बात करते हैं, जिसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स आता है, जिसको कॉमर्स को शॉर्ट में बीकॉम बोला जाता है। ठीक है। आर्ट्स में फिर दो तरह का फैकल्टी है, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज। सोशल साइंस में आ जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। इसमें से हम कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, ये सारा सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। फिर ह्यूमैनिटीज में लैंग्वेज का सब्जेक्ट सभी आ जाता है, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फिलोसफी, मैथिली, भोजपुरी। ये फिलोसफी भी इसी में ह्यूमैनिटीज में आता है। ये सब सारा किस में आ गया? ह्यूमैनिटीज में। ठीक है। फिर साइंस में आइए, बात करते हैं बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सब सारा सब्जेक्ट आ जाता है साइंस फैकल्टी में। फिर लास्ट है कॉमर्स, जिसे बीकॉम कहते हैं। मतलब इतना में से हम कोई भी एक मेजर सब्जेक्ट चयन कर सकते हैं। फिर माइनर का अब चयन आता है कि माइनर में कौन सा सब्जेक्ट हम चयन कर सके। तो जो जिस सब्जेक्ट में है, जिस फैकल्टी में है, उसी फैकल्टी में से एक माइनर सब्जेक्ट का चयन करना रहता है। जैसे सोशल साइंस का है, कोई हिस्ट्री अगर ले लिया है मेजर, तो उसी में से ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स कोई एक अन्य सब्जेक्ट का चयन करना है जो कि उसका माइनर होगा। क्लियर है। फिर उसी तरह ह्यूमैनिटीज में है, कोई हिंदी, संस्कृत या उर्दू, फिलोसफी, मैथिली, भोजपुरी इत्यादि एक लैंग्वेज ले लिया है मेजर के तौर पे, तो उसको एक अन्य सब्जेक्ट इसको माइनर के तौर पे इसी में से चयन करना है। फिर उसी तरह साइंस का स्टूडेंट है, बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई अगर एक मेजर के तौर पर सब्जेक्ट ले लिया है, तो उसी में से एक माइनर का सब्जेक्ट चयन करना है। क्लियर है। इस तरह से हम अपने सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। एमडीसी का तो बता ही दिए हैं, बाकी एईसी, बीएससी, एससीसी का भी सारा सब्जेक्ट का ऑप्शन हम बता दिए हैं। क्लियर है। अंत में सभी को धन्यवाद। मेरे वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खास करके भूगोल विषय के यूजी और पीजी के स्टूडेंट जिसको कि संपूर्ण सिलेबस का नोट्स चाहिए, तो वो मेरे एक वेबसाइट भी है, गूगल क्रोम पर जा कर के ये सर्च कर सकते हैं www.geographynotespdf.com, जिसमें सभी प्रकार के नोट्स मिल जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी ज्योग्राफी का नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।